लोग अपने बाल बच्चों और भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाने में न केवल अपनी गाढ़ी कमाई लगा देते हैं, बल्कि अपने जीवन की हर सुख सुविधा और खुशियों को भी हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब यही बाल बच्चे और भाई बहन बड़े होकर कमाने लगते हैं तो अपने अभिभावकों को ठोकर मारने से पहले तनिक भी नहीं सोचते कि आखिर कितने अरमानों का गला घोंटकर उन्होंने इनकी परवरिश की थी। साल 1969 में हमारी समाज के इसी कटु सत्य पर रोशनी डालते हुए एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था दो रास्ते। रेशमी जुल्फें। हर खूबसूरत लड़की पहले से अपने आप पर आशिक होती है। जब कोई लड़का सही तरीके से तारीफ करता है तो वो उसी पर आशिक हो जाती है। ये शर्बती आंखें। लो जी, जब हम चूड़ीदार कमीज पहनते थे तो आपकी आंखों में खटकता था, अब सीधी सादी साड़ी पहने हैं तो भी। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। राज खोसला फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था स्वयं राज खोसला ने। फिल्म की कहानी लिखी थी चंद्रकांत काकोडकर ने, पटकथा लिखी थी जी.आर. कामत ने तथा संवाद लिखे थे अख्तर रुमानी ने। तकरीबन 2 घंटे 30 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 5 दिसंबर 1969 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल, बिंदु, वीना कुमारी, असित सेन, लीला मिश्रा, जयंत, महमूद जूनियर, बीरबल आदि। फिल्म दो रास्ते अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे छुप गए सारे नजारे, बिंदिया चमकेगी, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, मेरे नसीब में ए दोस्त तथा ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 10 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म दो रास्ते साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म आराधना, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म एक फूल दो माली, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म दो रास्ते की कहानी लिखने का श्रेय चंद्रकांत काकोडकर जी को दिया गया था, जो कि एक मराठी साहित्यकार थे। दरअसल यह फिल्म उनकी लिखी उपन्यास नीलांबरी पर आधारित थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सामान्यतः इस प्रकार के किसी भी साहित्य का नाम उस कहानी के किसी शीर्ष सकारात्मक किरदार के नाम पर रखा जाता है, लेकिन इस उपन्यास में नीलांबरी का ठीक वही किरदार है जिसे फिल्म में बिंदु जी के द्वारा नीला के नाम से निभाया गया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म दो रास्ते के निर्माता निर्देशक राज खोसला इस फिल्म में राजेश खन्ना के जगह पर संजय खान को लेना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों संजय फिरोज खान के भाई के तौर पर काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, साथ ही खुद भी कम हैंडसम नहीं थे। संजय इस समय तक 7 से 8 फिल्मों में भी काम कर चुके थे, जिनमें दोस्ती और हकीकत जैसी बेहद कामयाब फिल्में भी शामिल थीं। ऐसे में जब राज खोसला ने संजय को साइन करने के बाबत उनके सेक्रेटरी से बात की तो उसने बतौर साइनिंग अमाउंट काफी हाई प्राइस की डिमांड कर दी। राज खोसला जो कि एक बेहद विख्यात फिल्मकार थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और इसी कारण उन्होंने किसी और एक्टर को साइन करने का मन बना लिया। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के कुछ दृश्यों में आप देखते हैं कि राजेश खन्ना की दाढ़ी मूंछ बढ़ी हुई है, जिसे जस्टिफाई करने के लिए फिल्म में कहा जाता है यह लड़का किताबों और खुद में इतना खोया रहता है कि इसे दाढ़ी मूंछ तक बनाने की फुर्सत नहीं रहती। लेकिन इन दृश्यों के दौरान राजेश खन्ना के बढ़े हुए दाढ़ी मूंछ का कारण कुछ और ही था। दरअसल वो उन दिनों बी.आर. चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक की भी शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उनके किरदार के लिए दाढ़ी मूंछ होना अति आवश्यक था। ऐसे में राज खोसला ने दो रास्ते के लिए वो जस्टिफिकेशन निकाला ताकि लोगों को ये दाढ़ी मूंछ ऑड न लगे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में अभिनेत्री बिंदु के चयन का किस्सा भी बेहद निराला है। दरअसल अभिनेत्री बिंदु की बहन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी में से लक्ष्मीकांत जी की पत्नी थी। ऐसे में एक दिन जब बिंदु अपने जीजा जी के साथ इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग में गई तो वहाँ उपस्थित राज खोसला
ने उन्हें देखा और लक्ष्मीकांत जी से पूछा कि क्या आपकी साली जी मेरी फिल्म में काम करना पसंद करेंगी। इस तरह से बिंदु जी का फिल्म में चयन हो गया और इस फिल्म के बाद वो वैम्पनुमा किरदारों की पहली पसंद बन गई। यहाँ याद रहे कि यह बतौर वैम्प बिंदु जी की पहली फिल्म अवश्य थी, लेकिन इससे पहले भी वो एक फूल चार कांटे, अनपढ़, आया सावन, झूम के सरीखी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थी। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में कई जगह एक विशेष गीत का प्रयोग किया गया था जिसके बोल हैं एक बंगला बने न्यारा, जो कि साल 1937 में आई फिल्म बड़ी बहन का गीत है। इस गीत की धुन आरसी बोराल और पंकज मलिक ने तैयार किया था तथा इसे गाया था के.एल. सहगल साहब ने और फिल्म में यह उन्हीं पर फिल्माया भी गया था। गौरतलब है कि फिल्म में इस गाने को प्रयोग करने के लिए इसके कॉपीराइट ऑनर हिंदुस्तान म्यूजिकल प्रोडक्ट लिमिटेड को बकायदा फिल्म के शुरू में क्रेडिट भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के लोकप्रिय गीत ये रेशमी जुल्फें जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, आगे चलकर इस धुन को साल 1996 में आई छोटा सा घर नामक फिल्म के एक गीत में प्रयोग किया गया। दरअसल इस फिल्म में एक गीत था जिसके बोल हैं तू झूठ बोलता है, जिसे गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने और धुन तैयार किया था राजेश रोशन ने। वास्तव में इस गीत के मुखड़े को गौर से सुनने पर पता चलता है कि यह दो रास्ते फिल्म के गीत ये रेशमी जुल्फे से काफी हद तक मिलती जुलती है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में राजेश खन्ना के सिर पर फ्लावर पॉट से हमला करने वाले दृश्य की शूटिंग को लेकर अभिनेत्री बिंदु बताती हैं कि उन दिनों ऐसे दृश्यों की शूटिंग में डुप्लीकेट कांच आदि का प्रयोग नहीं होता था। ऐसे में इस दृश्य की शूटिंग के दौरान मुझे राजेश जी के सिर पर ओरिजिनल शीशे का फ्लावर पॉट मारना था। हाँ, इसमें इतनी सावधानी अवश्य बरती गई कि उस फ्लावर पॉट को पहले से ही क्रैक कर लिया गया, लेकिन जब बिंदु जी ने उनके सिर पर वो फ्लावर पॉट मारा और शॉट ओके हो गया तो राजेश खन्ना के सिर पर पीछे दर्द महसूस हुआ। दरअसल शीशे का एक टुकड़ा उनके सिर पर चुभ गया था। खैर, उस दिन आनंद फानंद में पैकअप करके राजेश खन्ना जी का उपचार करवाया गया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म दो रास्ते की कोई ऑफिशियल रीमेक तो नहीं बनी, लेकिन आगे आने वाली कई फिल्मों ने इससे प्रेरणा अवश्य लिया। इस कड़ी में साल 2002 में आई फिल्म ओम जय जगदीश का नाम लिया जा सकता है, जिसे निर्देशित किया था अनुपम खेर ने तथा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अनिल कपूर, फरदीन खान और अभिषेक बच्चन। फैक्ट नंबर 10, साल 1971 में आयोजित 18वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 7 श्रेणियों में नामित किया गया था। ये नामांकन बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के लिए राज खोसला, बेस्ट स्टोरी के लिए चंद्रकांत काकोडकर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए बिंदु, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बिंदिया चमकेगी गीत हेतु बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए लता मंगेशकर को मिले थे। लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म केवल एकमात्र अवार्ड बेस्ट स्टोरी के लिए ही जीत पाई थी। तो ये थी साल 1969 की दूसरी सर्वाधिक कमाऊ फिल्म दो रास्ते पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।